ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत भी की। कल पीएम मोदी ने इसका आगाज किया था। कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आज दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अहम खबर है लखनऊ से आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं, सुनते हैं। मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनिल कुमार सागर जी, याई फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी विशेषज्ञगण और प्रदेश के हमारे सभी युवा साथियों, कल आपने इसी सभागार में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर को देखा है कि जब भारत प्रत्येक क्षेत्र में बुलंदियों की एक नई ऊंचाई को छू रहा है, उन स्थितियों में देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। देश की आबादी का हर छठा सातवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इस 25 करोड़ आबादी की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें भी सर्वांगीण विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा और उस दिशा से उस हर एक फील्ड को पिछले 7 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने छूने का प्रयास किया है, जो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर सबसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सके। चाहे वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन राज्य के रूप में स्थापित करना हो, कृषि विकास के क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से कदम उठाने के कार्यक्रम रहे हों, या फिर अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार के लिए शासकीय क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी इन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए प्रदेश को चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की ओर हम समय से पूर्व ले जाने के लिए तैयार कर सकें। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उन सभी सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके हम भारत के विकास की ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें, इसकी एक लघु झलक कल आपको यहां पर चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में देखने को मिली होगी। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग का अपनी सेरेमनी यहां आयोजित की थी, उस समय हमारे पास निवेश के कुल प्रस्ताव जो आए थे उनमें से मात्र 61,000 करोड़ रुपए को हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हो पाए थे। और जब चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कल संपन्न हुआ है, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ने 10,24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के एक बड़े आयोजन को आगे बढ़ाया है। ये 10,24,000 करोड़ 35 लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी के साथ जोड़ने का एक अभियान है और इस फील्ड के जो अनंत संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए
उत्तर प्रदेश के इन प्रतिभाशाली युवाओं को उन्हीं के प्रदेश में कार्य देकर के देश के विकास में वे अपना योगदान दे सकें। इस दृष्टि से जिस फील्ड में हमारे पास संभावनाएं हैं उनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपने देखा होगा, इसको लेकर के हम लोगों ने 2022 में IT और ITS की अपनी एक पॉलिसी भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लॉन्च की थी। इस फील्ड में पहले से जो लोग कार्य कर रहे थे, आज यूपी डाटा सेंटर का एक हब बनने जा रहा है। 3 डाटा वर्तमान में या तो स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने की अंतिम प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं और 8 नए, कुल मिलाकर के 8 नए डाटा सेंटर यूपी के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कभी इस प्रकार की संभावना नहीं थी, आज वह यूपी के अंदर संभव हो पा रहा है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट का हो, HCL का हो, या ये बैठे हुए जो हमारे अलग अलग इस फील्ड के प्लेयर हैं, इन लोगों ने भी यूपी की इन संभावनाओं को देखा होगा। उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज जिस एक नए अभियान को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 MOU अभी यहां पर संपन्न हुए हैं। और मुझे तो अच्छा लगा कि कल प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो यूनिट यूपी के अंदर लखनऊ में लगने जा रही है, उन्होंने अपने कार्य को भी प्रारंभ कर दिया है। आज से ही हम लोग, इससे पहले मैं लखनऊ में उसी सेंटर में उस कार्यक्रम में गया था जहां पर उन लोगों ने, उनकी पूरी टीम आकर के वहां काम करना प्रारंभ कर दी है। यानी हमें आज के दिन पर केवल स्केल को ही नहीं देखना है कि हम दुनिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़े राज्य हैं, यानी आबादी के अनुसार सबसे बड़े राज्य हैं। हमारे पास स्केल था, उस स्केल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्किल में बदलने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन ने एक अच्छा रोल अदा किया। लेकिन उस स्किल को स्पीड भी चाहिए, और स्पीड के लिए हमें डिजिटाइजेशन को अपनाना ही होगा, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। ये केवल एक फील्ड में नहीं, जैसे यहां पर अभी इमानी जी ने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा, यहां पर उन्होंने कहा अलग अलग फील्ड है, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, एजुकेशन में, जीवन के उस अलग अलग फील्ड में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो उपयोग करने वाले पे निर्भर करता है कि वह किस रूप में इसको लेता है। इसके लिए उस प्रकार के सेंटर को बनाना, प्रदेश की राजधानी लखनऊ EI का प्रमुख सेंटर बने, हमारे यूनिवर्सिटी भी इसके केंद्र बन सके, इसके लिए IIM लखनऊ और AKTU के भी यहां पे हमारे युवा आज इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा को इसका एक केंद्र बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है, वैसे ही हम अलग अलग केंद्रों को अभी से तैयार करके भविष्य की उन संभावनाओं को, जो लाखों नौजवानों के लिए नौकरी उनके घर में, उनके जनपद में उन्हें उपलब्ध कराने की इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, वह संभावना हम लोग इसके माध्यम से दे सकते हैं। कार्य को और आसान कर सकते हैं। बहुत आसान हो चुका है, तकनीक का उपयोग करते करके कितना बड़ा कार्य हो सकता है, हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष के अंदर देखा है। कैसे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, डिजिटाइजेशन उसमें कैसे बड़ा रोल अदा कर सकता है। हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसे लागू करके उसको एक कॉमन मैन को लाभान्वित होते हुए देखा है।